मृत्यु भय से कैसे मुक्त हूँ। मृत्यु पर चर्चा करने के पहले आओ जानते हैं जीवन क्या है। हम माँ के गर्भ में आते हैं और माँ के गर्भ में 3 महीने का जब भ्रूण होता है तो उस समय 4 तत्व से वो भ्रूण निर्मित हो जाता है। पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है और वायु तत्व है। और ये चारों तत्व माँ के गर्भ में माँ से ही हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो वहाँ पर भ्रूण निर्माण होता है और फिर जब भ्रूण तैयार होता है तो 90वां दिन लगभग 3 महीने के बाद फिर जीवात्मा जिसमें कि सूक्ष्म शरीर है, जो 5वां तत्व जिसमें आकाश तत्व है, ईथर तत्व है, उसको लेकर के जीवात्मा प्रवेश करती है माँ के गर्भ में और भ्रूण में प्रवेश करती है। और इस तरह फिर क्या होता है कि 6 महीने उसमें जीवात्मा रहती है और कुल 9 माह का जब भ्रूण होता है तो उस समय हमारा जन्म होता है। लेकिन जो ज्ञानी हैं, जो संत हैं, वो यही कहते हैं कि जीवात्मा जो है वो 6 महीने ही रहती है गर्भ में। हाँ, भ्रूण 9 महीने का होता है लेकिन जीवात्मा 6 महीने की ही होती है। इसलिए बाबा फरीद कहते हैं कि मैं कुल 6 महीने गर्भ में रहा और इस तरह फिर जन्म हो जाता है। तो फिर जन्म के बाद और जितना दिन तुम इस धरती पर जीते हो उसको जन्म से लेकर के मृत्यु तक, या दूसरे शब्दों में कहें पालने से लेकर श्मशान तक, ये जीवन कहलाता है। अब जानते हैं कि फिर महाजीवन क्या है। वास्तव में फिर जब मृत्यु जब होती है तो उसके बाद हम आत्मलोक की, स्पिरिट वर्ल्ड की यात्रा पर जाते हैं। वो 4 तत्व यहीं छूट जाते हैं, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व। और जो ईथर तत्व है, सूक्ष्म तत्व है, जो आकाश तत्व है, उसको लेकर के आत्मा स्पिरिट वर्ल्ड की यात्रा पर निकल जाती है। और फिर अगली बार माँ के गर्भ में आने तक फिर क्या है कि वो जीवात्मा वहीं स्पिरिट वर्ल्ड में रहती है। और एक बात है, ये जो जन्म हुआ, ये जो जीवन चला और फिर जो मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद जो हम स्पिरिट वर्ल्ड में जाते हैं उसमें यात्रा अकेले नहीं होती, हमारे साथ स्पिरिट वर्ल्ड से डेपुटेशन होता है, किसी संत का डेपुटेशन होता है, किसी जो एडवांस किया है अपने जीवन में, एक गाइड का डेपुटेशन होता है जिसको हम स्पिरिट गाइड कहते हैं। और वो सहयोग करता रहता है, जन्म में सहयोग करता है, जीवन में सहयोग करता है, मृत्यु के बाद भी सहयोग करता है। और इस तरह समझो कि ये जीवन है हमारा जो धरती पर बीतता है, ये दिन की तरह है। और जो मृत्यु के बाद स्पिरिट वर्ल्ड में हम विश्राम करते हैं वो करीब करीब रात की तरह है। तो जैसे कई दिन और कई रात बीतते बीतते एक वर्ष बनता है, ठीक ऐसे ही हमारे महाजीवन में ये जीवन और मृत्यु की अनंत श्रृंखला चलती रहती है। तो कह सकते हो कि जो महाजीवन है ये जीवन और मृत्यु की अनंत श्रृंखला है। और ये जो पूरा गवर्नेंस है, ये जो पूरा मैनेजमेंट है, वो कार्मिक नियम से, कार्मिक लॉ से संचालित होता है, जिसमें हम जो कर्म करते हैं वो संचित होता जाता है। फिर उसमें से कुछ कर्म जो है हमें इस जीवन में, एक जीवन में आके भोगने पड़ते हैं, उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। और हर जीवन में जो तुम कर्म करते हो, सद्य कर्म करते हो, उसको क्रियमान कर्म कहते हैं। तो कार्मिक कार्मिक नियमों से ये जीवन, ये महाजीवन, ये सब संचालित होता रहता है। तो जीवन और महाजीवन को जानने के बाद अब आओ जानते हैं कि मृत्यु क्या है। यह जो भौतिक शरीर है हमारा, जिसमें 5 तत्व विद्यमान है, तो ये भौतिक शरीर से जब जीवात्मा, जो सूक्ष्म शरीर लेकर के जो आत्मा, उसकी जीवात्मा कहते हैं, जब उसे भौतिक शरीर से स्थायी प्रस्थान करती है, परमानेंट जब उस शरीर से प्रस्थान करती है, तो उसका नाम मृत्यु है। तो अब जानते हैं कि फिर मृत्यु भय क्या है, क्योंकि तुमने मृत्यु भय के विषय में पूछा है। तो जानते हैं कि मृत्यु भय क्या है, यह और मृत्यु भय का कारण क्या है। हम मरने से डरते हैं, क्यों डरते हैं? इसके लिए 5 मिथ्स है, 5 कथाएं हैं। उसके कारण ये जो मिथ्स है, उसके कारण हम मरने से डरते हैं। वो मिथ्स क्या है, वो कथाएं क्या है? जो पहली कथा है
कि मृत्यु के साथ हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाता है। लोग मानते हैं कि जब तक, और बहुत सारी परंपराएं हैं, बहुत सारी संस्कृतियां हैं, वो सोचती हैं कि यह जीवन ही असली जीवन है, इस जीवन भर ही हमारा अस्तित्व है, उसके बाद हमारा होना नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। मगर ये कथा है, जैसे हमने ऊपर महाजीवन की चर्चा की, ऐसा नहीं है। मगर इस कथा में जो लोग जीते हैं वो मरने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। दूसरी जो कथा है कि मृत्यु के बाद हम पुनः अपने संगी संबंधियों से मिलते नहीं हैं, अर्थात हमारी जब मृत्यु हो जाएगी तो दोबारा अपने परिवार वालों से, अपने संगी संबंधियों से, उनसे हमारा मिलना नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे एक ड्रामा कंपनी है, आती है और एक ड्रामा करती है। सत्य हरिश्चंद्र का ड्रामा किया, फिर वो ड्रामा ख़त्म हो गया, फिर अगली बार फिर नया ड्रामा, कोई नया ड्रामा शुरू कर दिया। वीर भगत सिंह पर अब ड्रामा कर रहे हैं। अब कंपनी वही है, लोग वही है, लेकिन ड्रामा बदल गया, रोल बदल गया। ठीक ऐसे ही फिर वही लोग जो इस जीवन में रहते हैं, अधिकतर वही लोग फिर अगले जीवन में आते हैं, फिर कोई नया रोल, फिर कोई नई जगह, कोई नया शहर, तो नया ड्रामा। तो ऐसा नहीं है, ये भी मिथ है। जो तीसरा मिथ है वो है मृत्यु कष्टप्रद है। ये कथा है, मृत्यु कष्टप्रद नहीं है। लेकिन क्यों ऐसा मिथ है? क्योंकि अधिकतर लोग बीमार होने के बाद मरते हैं, तो बीमारी से मृत्यु को एसोसिएट कर लेते हैं और सोचते हैं कि मृत्यु कष्टप्रद है। ऐसा नहीं है, बल्कि मृत्यु के समय सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। जब मृत्यु कैसे होती है? जब चेतना अंगूठे से, पैर के से शुरू करती है ऊपर चढ़ना, और फिर अंत में जब ऊपर चढ़ती है तो हृदय पर आती है तो हृदय मर जाता है, बाद में ब्रेन पर जाती है तो ब्रेन फिर मर जाता है। तो इस तरह चेतना जब सिकुड़ना शुरू होती है, नीचे से ऊपर जब जाना शुरू होती है, तो मृत्यु की घटना शुरू हो जाती है। और जैसे ही ये चेतना ऊपर सिकुड़ना शुरू करती है, सारा दर्द समाप्त हो जाता है। तो मृत्यु कष्टप्रद नहीं है, ये एक झूठी मान्यता है कि मृत्यु कष्टप्रद है, एक मिथ है, ऐसा कह सकते हो। जो चौथी कथा है, चौथा जो मिथ है, वो है कि मृत्यु के बाद हमको ये जो श्मशान ले जाया जाता है, अनजान जगह ले जाया जाता है, तो हम ये सोचते हैं कि पता नहीं इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। इस पार तो जाना है, लेकिन उस पार पता नहीं किस अनजान जगह पर, किस निर्जन जगह पर कहाँ हम होंगे। तो इसका एक बड़ा कारण है कि मृत्यु के बाद हमको श्मशान ले जाया जाता है, जो कि निर्जन होता है। तो लगता है कि मृत्यु के बाद श्मशान जो जाते हैं वो ऐसे ही श्मशान या निर्जन जगह में कहीं पर हमारा वास होगा, लेकिन यह भी एक मिथ है। और पांचवा जो मिथ है, ये स्वर्ग और नरक, यह भी मिथ है। ऐसा नहीं है कि जैसे बड़ी सारी कथाएं हैं कि कड़ाह में भूना जाएगा तो पता तवे पर तला जाएगा, तो पता नहीं क्या क्या, ये कथा है, ऐसा नहीं है। स्पिरिट वर्ल्ड बड़ा करुणावान है। अगर नर्क है तो धरती पर है, स्पिरिट वर्ल्ड में नर्क नहीं है। और ऐसा कोई कष्ट देने के लिए तुम्हें वहाँ कोई जल्लाद नहीं बैठा है जो तुमको कोई कष्ट देगा। ये बिल्कुल ही झूठी धारणा है। तो अब तुम्हारे मूल प्रश्न पर आते हैं कि मृत्यु भय से मुक्त कैसे हों। इसके लिए 7 मुख्य उपायों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। जो पहला उपाय है कि मृत्यु के बाद भी, इस बात को समझो ठीक से, जैसे महाजीवन में मैंने समझाया कि मृत्यु के बाद भी हमारा अस्तित्व बना रहता है, लेकिन इसको मानो नहीं, इसको जानो। ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है और लाइफ बिटवीन लाइफ्स के प्रयोग होते हैं। तुमको हिप्नोसिस में ले जाकर के तुम्हारा पिछला जीवन दिखाया जाता है। ओशो धारा में पिछले 8-10 वर्षों से महाजीवन प्रज्ञा कार्यक्रम चलता है। तुम महाजीवन प्रज्ञा में भाग ले सकते हो और अपने पास्ट लाइफ को, अपने अतीत के जीवन को, कई जन्मों को देख सकते हो, और उस जन्म में कैसे मृत्यु हुई इसको भी तुम देख सकते हो। तो इस तरह से तुम देखोगे कि नहीं, मृत्यु तो हुई, कई बार हम पहले मर चुके हैं, लेकिन फिर भी आज हम हैं। तो मृत्यु के बाद हमारा अस्तित्व समाप्त तो नहीं हुआ। तो महाजीवन प्रज्ञा के द्वारा जानो कि कई बार, जाने कितने जन्म तुमने अब तक लिए, है ना, और कितनी बार आए और कितनी बार गए, धन कमाया बहुत और कितना तुमने भोग किया, भोग कितना किया,
कहते हैं जनक से अष्टावक्र समझाते हैं कि पुण्य कर्मों ने भी हे जनक क्या दिया, रह गया हाथ रीता का रीता, अहो ज्ञान की मुक्ति की महागीता सुनो। तो मृत्यु के बाद भी जीवन चलता रहता है। दूसरा मुख्य उपाय है कि मृत्यु के बाद हम अकेले नहीं होते, बल्कि पुनः अपने संगी संबंधियों के बीच होते हैं। जब महाजीवन प्रज्ञा करोगे तो उसमें देखोगे कि मृत्यु तुम्हारी हुई, फिर स्पिरिट वर्ल्ड में कैसे गए, फिर जन्म हुआ और फिर नया मौसम, नई डाली पर नया नीड बना और फिर तुम्हारे संगी साथी अधिकतर वही लोग पुनः आ जाते हैं। तो तीसरा उपाय है कि मृत्यु कष्टप्रद नहीं है। मृत्यु कष्टप्रद नहीं है, इस बात को अनुभव करो, इसको जानो। क्योंकि जब पिछले जन्म में जाओगे और तुम देखोगे तुम्हारी मृत्यु हो रही है, तो तुम देखोगे कि बाकी लोग तुम्हें घेर करके खड़े हैं, लेकिन तुम्हें तो कोई कष्ट नहीं है। और एक बार अपनी पिछली मृत्यु में देखोगे कि वहाँ तो कोई कष्ट नहीं था, तब तुम इस बात को रियलाइज़ करोगे, फिर तुमको बोध होगा कि मृत्यु कष्टप्रद नहीं है। जो चौथा उपाय है कि श्मशान जहाँ भी है, चूँकि श्मशान बड़ा निर्जन होता है और उतनी साफ़ सफाई का भी ख्याल नहीं रखा जाता है, तो जहाँ भी श्मशान बनाए जाएँ वो सुंदर बनाए जाएँ। इसमें मैं उदाहरण तुमको देना चाहूँगा। हरियाणा में एक जगह सिरसा है, तो वहाँ मैं पहले जाता था, तो वहाँ पर हर बार करीब वहाँ का श्मशान बड़ा सुंदर है, खूब फुलवारी वहाँ सुंदर लगाई गई है, और बच्चे वहाँ स्कूल के बच्चे पिकनिक मनाने वहाँ जाते हैं। तो सिरसा के लोग जल्दी डरते नहीं है मरने से, वो सोचते हैं अच्छा मृत्यु के बाद पिकनिक बनाने तो आना है, इतनी सुंदर जगह है। तो मेरा अपना ख्याल है, मेरा अपना कहना है कि भारतवर्ष में जहाँ जहाँ श्मशान है और पूरे विश्व में जहाँ जहाँ श्मशान है वहाँ उस जगह को बहुत ही सुंदर बनाया जाना चाहिए। इससे निश्चित ही मृत्यु भय कम होगा। पांचवा उपाय है कि इस बात को ठीक से समझो कि नरक की धारणा गलत है। ये महाजीवन प्रज्ञा में इसको तुम जानोगे। हाँ, उच्च और निम्न लोक हैं ज़रूर, स्पिरिट वर्ल्ड के कई तल हैं, और जो हायर जो सोल्स होते हैं, हायर स्पिरिट्स होते हैं, वो ऊपर के लोक में जाते हैं, और जिनका इतना विकास नहीं हुआ है वो नीचे के लोक में रहते हैं। लेकिन कोई क्रूरतापूर्वक तुम्हारे साथ व्यवहार नहीं करता, बल्कि वहाँ जो भी लोग हैं व्यवस्था में वो बहुत ही करुणापूर्वक हमारे साथ व्यवहार करते हैं। इस बात को भी हम महाजीवन प्रज्ञा में जानेंगे। और फिर ये जो छठा उपाय है कि ये जो मृत्यु है वो जीवन का उत्कर्ष है, और ये एक तरह से महोत्सव होना चाहिए। जीवन की सारी उपलब्धि वो मृत्यु है, और मृत्यु एक परम विश्राम है। तो मृत्यु को कोई निगेटिव रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेंटी हो पूरन परमानंद। और जो सातवां उपाय है कि मृत्यु एक महोत्सव है, इसके लिए हमने एक लिखा है अमृत वर्षा, ओशो गीता में भी ये मिलेगा, और इस पर गीत का संगीत का ऑडियो भी उपलब्ध है। तो इसको तुम बार बार सुनो, और सुनोगे तो तुमको धीरे धीरे मन में ये बैठता चला जाएगा, सबकॉन्शियस में जाएगा कि मृत्यु तो एक महोत्सव है। उसकी दो पंक्तियाँ पहले मैं उद्धृत करूँगा। वह मरेगा जो पैदा हुआ है, खेल ऐसा ही हरि ने रचा है, ज्यों ही जन्मा कोई मौत होने लगी, अगले जीवन की तैयारी होने लगी, ऐसा समझो कि कोई मुकाम आ गया, राम आ गया, राम आ गया। तो आओ अमृत वर्षा की एक झलक का मजा लेते हैं। राम आ गया, 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 जीवन का प्यारा विश्राम आ गया, जीवन का प्यारा विश्राम आ गया, राम 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 आ गया।
जो पैदा हुआ है। खेल ऐसा ही हरि ने रचा है। आज पैदा हुआ है। खेल ऐसा ही हरि ने रचा है। जो ही जन्मा कोई मौत होने लगी, अगले जीवन की तैयारी होने लगी। ऐसा समझो कि कोई मुकाम आ गया। राम आ गया, राम आ गया, राम आ गया, राम आ गया। राम आ गया, राम आ गया, राम आ गया, राम आ गया। हाँ, राम आ गया, राम आ गया। राम आ गया, राम आ गया। एक मुसाफिर कहीं तो रुकेगा, रुकने वाला कभी फिर चलेगा। एक मुसाफिर कहीं तो रुकेगा, रुकने वाला कहीं फिर चलेगा। जो ही सूरज होगा शाम होने लगी, जो ही जागा कोई नींद आने लगी। ऐसा समझो कि वक्त का विराम राम आ गया, राम आ गया, राम आ गया, राम आ गया, राम आ गया। राम आ गया, 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 राम आ गया। राम आ गया। राम आ गया। मृत्यु एक महोत्सव है। सत्संग को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।